और भूल कर भी कोशिश कीजिएगा कि इस क्षेत्र में नहीं आइएगा, नहीं तो आप समस्या का साधन और परेशानी हो जाएगी। तो कर्म पीट रहे हैं, गाड़ियां जो छोटे छोटे टू व्हीलर जो है वो फंसता नजर आ रहा है। गुरुद्वारा कहती है कि ये कच्ची जमीन मेरी है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, जिसके कारण न देने के कारण गुरुद्वारा बिहार सरकार की जमीन नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR-ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं कंगन घाट, जो कि अशोक राजपथ से एक हृदय स्थल माना जाता है। कंगन घाट रास्ता जुड़ता है, ये रास्ता जो है गाय घाट और साथ में पीरदमड़िया हो या फिर दीदारगंज हो। पहला रास्ता जो है, पहला लेन तो पिछले 4 महीनों से लगभग बंद है। वो मामला सुलझा नहीं कि अब दूसरा मामला आ गया, एक नया मामला आ गया है। वो है कि एक जो मात्र छोटा सा रास्ता जो देख रही है, इसी रास्ते के सहारे लोग आते हैं दर्शन करने, गंगा जी में स्नान करने, मत्था टेकने और तमाम तरह का एंजॉय करने। इसी रास्ता से अगर आप अंदर घाट पे जाइएगा तो मेरीन ड्राइव के नाम से एक मशहूर पुल का निर्माण हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन अब सावधान, भूल कर भी आप कंगन घाट के रास्ते आप मत आइएगा, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर। वजह मैं बतलाता हूँ, तमाम तरह की मैं जानकारी मैं देता हूँ, सुनिएगा वजह क्या है। वजह यह है, यहाँ पे और साथ में इसके बगल वाले जो घाट है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मिर्चाई घाट या फिर हीरानंद शाह की घाट, बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से पानी जो है बहना शुरू हो गया था, घरों में जाना शुरू हो गया था। अब निकास के लिए चाहिए, सुविधा चाहिए। नगर निगम ने तत्पर कार्य करते हुए कोशिश की है, नगर निगम ने, और ख़ास करके वार्ड 66 के अंतर्गत में जितने भी मोहल्ले क्षेत्र आते हैं वहाँ पे निकास की सुविधा के लिए, और ख़ास करके किसी तरह का स्थानीय लोग को समस्या ना हो, इसी को ख्याल रखते हुए, या जब यहाँ पर आप आइएगा कंगन घाट के पास, तो यहाँ पे ये नाला है। अब मैं नाला भी दिखलाता हूँ विस्तार रूप से। यहाँ पर तो अभी खना हुआ है, और भूल कर भी कोशिश कीजिएगा कि इस क्षेत्र में नहीं आइएगा, नहीं तो आप समस्या का साधन और परेशानी हो जाएगी। सुनील जी, ये रास्ता क्या हुआ? ये हम 2017 से लेकर अभी तक मतलब हमेशा कम से कम 50 बार लिख के हम सभी जगह पहुंचा चुके नाली के परपक्ष में कि हमारे जमीन से नाली बह रही है, उसके कारण कोई सुनने को तैयार नहीं। गुरुद्वारा जो है अपने मनमानी को चरण सीमा से पार कर चुका। ये वैशाली मौजे की जमीन है, सारण जिला का जमीन, ये पोल के बाद सारण जिला पड़ती है, सरकारी बिहार सरकार जमीन। ये लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार सरकार 99 बरस के लीज दिए हैं, तो आप सरकारी जमीन में बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, नाला आप बाहर भी जो टूटा है, किस लिए तोड़ा गया? नाला इसलिए टूटा गया है कि यहाँ कच्ची सड़क, मान लिया जमीन है, गुरुद्वारा कहती है कि ये कच्ची जमीन मेरी है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, जिसके कारण न देने के कारण गुरुद्वारा बिहार सरकार की जमीन, जिसके कारण रोड को खंदा गया। बनाने को तो समस्या हो गया है। समस्या तो आम जन का है, पूरा समझिए कि 5-7 मोहल्ला डूबा हुआ है कम से कम महीनों दिन से, जब से बरसात स्टार्ट हुआ। अब वार्ड पार्षद साहब डेली प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास को निराधार कर रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ पे जो कह रहे हैं, और ये लगातार परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, क्या गुरुद्वारा, अगर मान लिया कि अगर गुरुद्वारा है, नगर निगम है, सब अपने हैं, तो नगर निगम का कार्य है कि उनको साफ सफाई रखने के लिए, इस तरह का अगर जल जमाव होगा तो उनको तो कम से कम विकल्प तो दिया ही जा सकता है। हम ऐसे कहते हैं, क्या जितने भी जो गुरुद्वारा के संगत है, प्रबंधन कमेटी के बड़े बड़े अधिकारी, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप नगर निगम और साथ में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एक साथ में बैठकर विचार कर इस चीज़ को, जिस तरह का जो समस्या आप यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ से पानी पानी है, लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद है, इसकी जवाबदेही कौन है? SSR-ट्यूब आप देखते रहिए। जय हिंद।